ओके, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.2। आज हम सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो टेबल है उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो, टेबल आना बहुत ज़रूरी है, उससे भी आना ज़रूरी है कि टेबल को कैसे बनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप टेबल की जो वैल्यू है उनको जितना इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब जितना यूज करते हो, तो आपको टेबल उतना अच्छे से आती है। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि आपको कुछ वैल्यूज, तो अगर आपने मेरी बात को ठीक से सुना समझा तो वो आपको याद हो जाएंगी, और कुछ वैल्यू ऐसी होंगी, हाँ, आपको थोड़ा बहुत एक दो बार जब आप क्वेश्चन करोगे बार बार, तो मैं आपको बार बार टेबल रिवाइज कराता रहूंगा, तो उससे आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल बताता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहले ये बताता हूँ कि ये टेबल है क्या है और किन किन वैल्यू पर इसकी वैल्यू निकाली जाती है। देखो, हमारे पास अगर आपने देखा हो तो जो वैल्यू होती है, वैल्यू का मतलब पहले समझते हैं कि ये जो साइन थीटा था, ये सिर्फ साइन थीटा हम पढ़ रहे हैं। साइन थीटा का मतलब हो गया कोई एंगल। अब ये कौन सा एंगल? ये एंगल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5। आप इसको आगे तक कहीं भी ले जा सकते हो। कहाँ तक ले जा सकते हो? ले जाओ आगे। एक्चुअली ये जो वैल्यू देगा आपको वो 3 से 60 तक देगा, ठीक है। 3 से 60 तक वैल्यू देगा ये। अब जो आज हम टेबल सीखेंगे अभी, उसके अंदर फिर कौन सी वैल्यू पढ़नी है? देखो, साइन 1 की भी वैल्यू होती है, साइन 2 की भी वैल्यू होती है, साइन 3 की भी वैल्यू होती है, सबकी वैल्यू होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इतनी वैल्यूज हमको याद नहीं रहती, ठीक है। हमको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही याद रहती है। हाँ, अगर कोई कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उसके अंदर तो आप कैलकुलेटर के अंदर देखोगे वो सबकी वैल्यू निकाल कर दे देता है। तो मतलब ये वैल्यू कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है। जैसे मान लो हमको कौन सी वैल्यू देख मतलब याद करनी है, हमको जैसे साइन 30 की वैल्यू मैं बताऊंगा कैसे होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। देखो, साइन 30 की ये ऐसे ही, अगर आप साइन 20 रखोगे तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी, साइन 10 रखोगे तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी। अब ऐसे इतनी वैल्यू आ जाएंगे, आपको निकाल भी नहीं पाओगे। तो बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, मतलब एक बहुत ही महाभारत हो जाता है इन सारी चीजों को याद करना। तो अब हमको जो 10th क्लास के अंदर केवल कौन कौन सी टेबल तैयार करनी है, मतलब कौन कौन से एंगल की टेबल तैयार करनी है। एक तो 0 डिग्री आपको गिवन होगा, एक 30 डिग्री गिवन होगा, और एक आपको 45 गिवन होगा, एक 60 गिवन होगा, एक 90 डिग्री गिवन होगा। 1 2 3 4 5 बाकी 29 की भी होती है। वो कुछ भी याद नहीं करना है हमको बस यही टेबल बनानी, कैसे बनाई जाती है इसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसी को यूज करना है इसके अंदर। तो सबसे पहला मतलब, तो आपको ये समझ में आ गया हो कि जो वैल्यू होती है 1 डिग्री की भी होती है, 2 डिग्री की भी होती है, लेकिन हम नहीं निकालते क्योंकि हमको पता भी नहीं होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ कि टेबल कैसे बनाई जाती है। देखिए, टेबल बनाने के लिए आपको मैं सबसे पहले ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर पहले तो लिखता हूँ मैं 3 चीजों की टेबल बना, वो 3 रेशो के बारे में बात करेंगे। एक तो साइन थीटा लिखता हूँ मैं यहाँ पर। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दो बस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे की साइड साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, ठीक है। मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए, इसको नीचे तक खींच देता हूँ। इसको बनाया कैसे जाता है, पहले हम ये सीखते हैं कि टेबल को बनाने का इस टेबल को बनाने की टेक्निक है। पहला आप क्या काम करो, यहाँ पर 0 डिग्री लिखो, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, तो आप यहाँ पर क्या करो 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये टेबल बनती कैसे है, और मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ भी 1 सॉरी
तो आप यहाँ पर करो, लिखो 0, यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो 2, यहाँ पर लिखो 3, यहाँ पर लिखो 4। ठीक है, फिर इसके बाद में सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद में स्क्वायर रूट लगा दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे टेबल बनाई जाती है। स्क्वायर रूट लगा दो सब पर। लगा दिया तो ये बना 0/4, और ये यहाँ पर था 1/4, और 2/4, 3/4, 4/4। अब देखिए साइन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। अब मैं ये इधर ड्रॉ कर देता हूँ। मैं नीचे ये रफ वर्क यूज करूंगा। आप जरा, मैं बार बार इसको, जो जिसको भी नोट्स बनाने होंगे आप वो बनाते जाना, क्योंकि मैं ये सब यूज करने वाला हूँ। क्योंकि नेक्स्ट पेज पर फिर टेबल एक ही पेज पर बनाई जाती है, कि बार बार बहुत दिक्कत हो जाती है। अब देखिए आप क्या काम करोगे, ये बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। ये जो 0/4 लिखा हुआ है, 0/4 मैं यहाँ देखता हूँ, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 0/4, स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर रूट है। तो जब आप 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0। मैं एक और बात आपको बता दूं कि जब भी आप, जैसे मैंने यहाँ पर 4/0 लिखा था, तो मैंने 0 को डिवाइड किया है 4 से, तो 0 आया। अगर ये लिखा आ जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यही यहाँ पर लॉजिक है कि आप 0 से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो आप उल्टा लेटा हुआ इसको ये लिख दो, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या इन्फिनिटी लिख दो, जो भी आपको लिखना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब ये हुआ, ये जो साइन थीटा है इसकी 0 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है। अब इस पर आ जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 1/4। तो आप 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, लगा दो स्क्वायर रूट, अलग अलग लगा दो दोनों पर। 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, देखो कैसे निकालते हैं। 4 जो लिखा हुआ है इसको बाहर निकालने का तरीका कैसे होता है, पेयर बनाकर ये फैक्टर कर लो पहले, और ये कितना आ जाएगा 2, सॉरी 2 आएगा, केवल 2। तो इसका मतलब इस 4 से जब आप बाहर इस स्क्वायर रूट से 4 बाहर निकालो तो 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर 2/4। पहले हम 2 की टेबल से इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 2 की टेबल में 1 जा गया, और 2 की टेबल में 2 जा गया। और फिर ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये 1 पर अलग लगा देते हैं, और स्क्वायर रूट 2 पर अलग लगाया। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और जो रूट होता है जैसे स्क्वायर रूट 2 पर लगा हुआ है, इसका मतलब इसका 2 ही होता है, ये बाहर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, तो आप 3 पर स्क्वायर रूट लगाओ, ये जो है 3 पर अलग से लगा दो, 4 पर लगाओ, तो कितना आ जाएगा। 3 तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ही नहीं, लेकिन 4 आ जाएगा। 4 के कैसे, फैक्टर जो आप करोगे 2 इंटू 2, तो ये एक बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ये इसके बारे में बात करते हैं कि ये कितना आएगा। तो ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसको बाद में इरेज कर दूंगा। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 4/4 लिखा हुआ है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा स्क्वायर रूट 1, और स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब मैं इनको, अगर किसी को ये लिखना तो लिख सकता है, मैं इसको इरेज करने के लिए जा रहा हूँ ये वाली चीज। अब देखिए साइन थीटा की हमने वैल्यू देख ली कैसे निकालते हैं। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हो, सॉरी कॉस 0 की निकालेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, ये जो टेबल ऐसे लिखी हुई है इधर की साइड में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको, ये जो इधर 90 डिग्री से वैल्यू है 90 डिग्री, इसको उलट उलट कर लिख देना आपको। मतलब ये जो 1 यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ लिखो, ये जो स्क्वायर √3/2 लिखा हुआ है इसको यहाँ लिखो।
ये जो 1/रूट था ये तो इसके अपॉन में आ जाएगा, ये इसको यहाँ लिखो, 0 को यहाँ लिखो, ठीक है। तो ये हमारे पास cos थीटा की भी वैल्यूज आ गई सारी। अब देखिए tan थीटा कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक पीछे फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब अगर मुझको tan जीरो की वैल्यू निकालनी है 0 डिग्री की, तो कैसे निकालूंगा। तो ऊपर मेरे पास sin 0 होना चाहिए और नीचे cos 0 होना चाहिए। तो sin 0 की वैल्यू देखो, यहाँ पर sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर 1। तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। यानी किसी नंबर को आप किसी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 0। अब यहाँ पर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो tan 30 की वैल्यू लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे tan कोसाइन 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी है, ये है √3/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। और देखो कैसे सॉल्व करते, ऐसा लगाया ये वाला, मतलब इस वाले डिवाइड की जगह ये वाला डिवाइड का साइन लगाया और ये डिवाइड का साइन हटाया, इसको उल्टा कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा 1/√3। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1/√3। मैं ये वाला ये पहले हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए किसकी वैल्यू लिखनी है, sin 45 की लिखनी है, tan 45 की वैल्यू लिखनी है। तो आप क्या काम करोगे, आप लिखोगे tan 45 की वैल्यू कैसे निकालोगे। tan 45 का मतलब हो गया कि sin 45 अपॉन cos 45। तो sin 45 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, देखो आप 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो रूट ये सब कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना आ गया 1। cos tan 60 की वैल्यू निकालनी है तो यही कैसे निकालोगे कि tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए आपको sin 30 ऊपर होना चाहिए, आपका sin 30 ऊपर है और cos 30 नीचे। cos 30 की वैल्यू ये, तो कितना आ जाएगा, आप इसको लिखोगे 2/1 आ जाएगा ये, तो इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √3। तो ये आ जाएगा √3। अब ऐसे ही cos आपको tan 90 की वैल्यू चाहिए तो tan 90 की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर sin 90 का और नीचे cos 90। तो देखो sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो देखो आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो तो लिखोगे इन्फिनिटी। तो यहाँ पर सीधा मैं ये इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी सब लिख सकते हो, ठीक है। ये मतलब काफी सारी चीजें लिखी जाती, कुड नॉट बी डिटरमाइन, ये कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये सारी चीजें लिख सकते हो, सीधा इन्फिनिटी का साइन लगा सकते हो आप। अब मैं दूसरे रेशो लिखने के लिए जा रहा हूँ। चलो मैं ये यहाँ पर इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा। देखो अब मैं जो है कोसेक की वैल्यू, tan की भी वैल्यू लिख सकते हो, किसी की भी वैल्यू लिख सकते हो, बस समझ लो आप कैसे लिखना है। जैसे सपोज करो 3 की याद होगी इनकी, बाकी की उल्टी करके लिखनी है। जैसे मान लो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप लिखोगे कोसेक थीटा। साइन इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो
आपको साइन कोसेक साइन जीरो की वैल्यू का पता है, साइन जीरो की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। तो इसका मतलब हो गया इसके जीरो के ऊपर हम 1 लगा सकते हैं। तो कोसेक जीरो की वैल्यू आपको निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, इसको उल्टा कर दो। कोसेक जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू 0/1 है, तो अगर कोसेक जीरो की वैल्यू निकालनी है तो साइन जीरो की वैल्यू को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब 0/1 लिखा हुआ है, इसको लिख दो 1/0। तो ये आ जाएगी हमारे पास कोसेक जीरो की वैल्यू। मतलब इसको रेसिप्रोकल करके चलना है, उल्टा करके चलना है। तो आप जब जीरो से डिवाइड करोगे 1 को तो कितना आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका मतलब यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऐसे ही साइन साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो रेसिप्रोकल कर दो इसकी, तो कोसेक 30 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 आ जाएगी। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/√2। तो आप क्या काम करो, इसको उल्टा कर दो, यानी √2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1 नीचे आ जाएगा, इसको 1 को लिखते नहीं। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप इसको उल्टा कर दो, ये आ जाएगा। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी इसको आप 1/1 लिख सकते हो, इसको उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर कॉसेक सेक की लिखने के लिए जा रहा हूँ, सेक थीटा। तो वही लॉजिक लगाएंगे कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसको आप 1/1 उल्टा कर दोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। मतलब कॉस सेक जीरो की वैल्यू, जो सेक जीरो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका उल्टा कर दोगे आप 2/√3, तो वो कितनी आ जाएगी, सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2/√3। ऐसे ही आपको सेक 60 की 45 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या काम करो, cos 45 की वैल्यू को उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा 2। ऐसे ही आपको सेक 60 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या काम करो, cos 60 की वैल्यू को उल्टा कर दो। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो इसको उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो 0 के अपॉन में होता है 1। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/0, तो मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ऐसी tan की निकाल लेते हैं, सॉरी tan तो लिख लिया, cot की निकालते हैं। तो मैं एक तो इसको और इनको खत्म कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो cot की कितनी आ जाएगी, देखिए tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते जाओ। जैसे tan जीरो की वैल्यू 0 है, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, तो मतलब आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसे ही tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसको उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा √3, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, cot 30 की वैल्यू। ऐसे ही ये जो tan 1 की वैल्यू 1 होती है, तो cot 1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसको उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/√3। और देखिए अब यहाँ पर आता है ये tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब जरा ध्यान से देना, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी को आप कैसे लिख सकते हो, इन्फिनिटी को लिख सकते हो 1/0। तो cot 90 की वैल्यू क्या होगी, देखिए cot 90 की वैल्यू क्या होगी, cot 90 की वैल्यू होगी, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब 0/1 कर दो, तो क्या आ जाएगा, जब किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करते हो तो 0 आ जाएगा। कभी आप इन्फिनिटी लिख दो यहाँ पर, ये मुझको पता है गलती कर देंगे आप। तो ये वैल्यू देखिए, ये इस टाइप से टेबल बनती है। अब हम क्या काम करेंगे, बार बार इस टेबल का यूज करना सीखेंगे। उसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको ये याद हो गई, ये वाली साइन की, ठीक है, तो ये कॉस की हो जाएगी। देख, क्योंकि जो साइन की जो वैल्यू 0 है वो यहाँ उल्टी लिखी हुई है। देखो साइन जीरो की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये कॉस 0 की वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये कॉस 60 की वैल्यू बन जाएगी। और एक और बात याद रखना, ये क्वेश्चन भी है कि जो साइन और कॉस के अंदर केवल 2 ही वैल्यू ऐसी हैं, तो मतलब एक ही एंगल ऐसा है जिसको दोनों की वैल्यू सेम होती है, 45। देखो आप, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। तो थीटा की वैल्यू जब
45 होती है तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब ये जो टेबल है इसको मैंने यहाँ भी, ये एनसीईआरटी की कॉपी थी तो इसमें एक ही बात, ये सेम ही है, बस मैंने आपको बताना कैसे बनाई जाती है वो सिखा दिया है। अब हम क्या काम करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इन पर। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही उठाए हैं, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सब सॉल्व करेंगे, जो पिछले साल बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी, और थोड़े प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, आप क्या काम करो, आप टेबल में से देखते जाओ, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हो तो कर दो, वरना तो मैं आपको बताता जाऊंगा क्या वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट करना है, पहला पार्ट लिखा हुआ है। तो साइन 60 की वैल्यू आप टेबल में देखो, जो साइन 60 होता है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। कॉस कॉस उसकी वैल्यू देखो, 30 की वैल्यू, जो कॉस 30 होता है उसकी वैल्यू, कॉस 30 जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 60 है उसकी वैल्यू भी होती है हमारे पास 1/2। तो कितना आ जाएगा 3/4, और यहाँ भी आ जाएगा 1/4। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3/, ये कितना आ गया 4/4, दैट इज कैंसिल होकर आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ ये है। तो देखिए मैं यहाँ से, आप क्या काम करना, टेबल देख लो और बार बार उसको यूज करना है। ये लिखा हुआ है 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो आप क्या काम करोगे, स्क्वायर देखकर डरना नहीं है, स्क्वायर लगा देंगे बस, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप मैं वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ कि tan, आप टेबल में देखो tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 की वैल्यू आप टेबल में देखो, cos 30 की, cos जो 30 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, और हम क्या काम करेंगे इस पर, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर ऑपरेट कर देंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू आप टेबल में देखो ये होती है √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है देखो साइन पे यहाँ पर, तो हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक जैसी चीजें लिखी हुई है, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 2। देखो मतलब ऐसा क्वेश्चन निकला, खोदा बाढ़ निकली मरी हुई चुईया। अब देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, ये वैल्यू है, आप फिर से वही मैं बोलूंगा, टेबल आप अपने पास में रखो, उसको देखते जाओ, आप टेबल को बना लेना है आपको एक A4 साइज की शीट में अच्छी से, और उसको जब तक क्वेश्चन आप करते रहो देखते रहो, देखो ये ऐसे याद नहीं होगी, मैं सच बताऊंगा, आप जितने क्वेश्चन करोगे वही टेबल, और बार बार टेबल को देखोगे, करोगे बार बार टेबल, ये ऐसे ही याद होती है इम्प्लीमेंट करने से, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ कुछ चीजें आप कर सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि साइन 0 की वैल्यू 0, और दो चीजें जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0, तो आप कहोगे कि साइन 0 की वैल्यू 0, और कॉस 90 उसकी साइन 90 की वैल्यू देखो 1, मतलब 0 to 1, तो कुछ चीजें अल्टीमेटली पर्पज यही है कि याद हो जाए बार बार रिवाइज करने से। अब कॉस 45 की वैल्यू देखो, आप एक अब बात बताता हूँ, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, इस बात को याद रखना। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1/√2। सेक 30 की वैल्यू नहीं पता, भूल जाओ, आपको नहीं पता था, लेकिन आपको ये पता है कि जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस 30, जो वैल्यू कॉस 30 की आएगी उसको उल्टा कर दो तो सेक 30 की आ जाएगी। और आपको पता है कि जो कॉस 30 है उसकी वैल्यू होती है √3/2, तो इसका मतलब सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। तो ये वाला हम यहाँ लिख देते हैं 2/√3 प्लस, अब लिखा हुआ है cos 30, आपको नहीं पता cos 30, लेकिन इतना पता है कि cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होता है। अगर आपको साइन 30 की वैल्यू का पता है, आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखो 1/2 होती है, तो आप बोलोगे cosec 30 है, उसकी वैल्यू इसको उल्टा करोगे तो मिल जाएगी आपको, तो 2 होती है, ठीक है। तो बस आप क्या काम करो, आप एलसीएम ले लो नीचे, तो कितना आ जाएगा √3 एलसीएम आ जाएगा
तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 और 2, कितना आ गया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसा, 1/√2। जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन बनना हो तो ये जो डंडा होता है इसको आप ऐसे लगाओ, इसकी जगह डिवाइड का साइन लगाओ, और 2 प्लस 2√3 और अपॉन √3 आ गया। अब 1/√2, और ये जो डिवाइड का साइन था इसको हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ और इसको कर दो उल्टा, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2√3, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 3/√2, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा 2। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 2 बाहर ले लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी अगर मतलब कॉमन लेना पड़े तो आप इमीडिएटली उसको कॉमन निकालो, क्योंकि कॉमन निकालने से अच्छी बात यह आती है कि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। अगर आपने कॉमन नहीं निकाला तो समझ लो फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। अब देखिए मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं इसको एक तो ये करता हूँ, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक तो ये लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था, ठीक से लिख देता हूँ इसको, ये लिखा था हमारे पास, ठीक है। अब मैं ये जो 1 प्लस √3 है, देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस √3 का कॉन्जुगेट होता है यही नंबर होगा, लेकिन बीच में अगर प्लस हुआ तो माइनस लगा दो, 1 माइनस √3। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि उसके बीच में जो, जैसे यहाँ पर 1 प्लस √3 है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 माइनस √3 होगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो आंसर है वो डिवाइड में, अपॉन में, रूट में कभी भी नहीं आना चाहिए, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपने ये किया तो देखो नीचे कोशिश करना ये वाला फॉर्मूला बनाओ, बनेगा ही कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको लिख सकते हो आप a² माइनस के b², तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो देखो इतने में एक बार जुड़ रहा है, एक बार तो ऊपर क्या बना, √3, 1 माइनस √3 और 2, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये a का रोल प्ले कर रहा है, ये b का, देखो a प्लस बी हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है, तो a² माइनस b², तो a का स्क्वायर करोगे तो वो तो 1 ही आ जाएगा, b का स्क्वायर करोगे, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ तो इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 3, 1 माइनस ये अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू √2 इंटू माइनस के 2, क्योंकि ये माइनस का आ जाएगा। अब मैं इसको नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैं आगे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको, तो देखिए ये लिखा हुआ है ऊपर √3, 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, और नीचे आ गया, नीचे आ जाएगा जब 2 2 जा 4 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4√2। अब देखिए आपको एक काम और करने का, रूट में आंसर नहीं आना चाहिए अपॉन में, तो इस 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 से आपने ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए जब इस √3 और इस √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √6 प्लस, तो सॉरी ये माइनस है यहाँ पर, और इस रूट और इस √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा √6, 1 माइनस √3, और ये आ जाएगा माइनस के 8। अब देखो आपका आंसर ये भी है, या आप इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये जो माइनस है यहाँ पर जो लिखा है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, तब आंसर कितना आ जाएगा, तो √6, ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है। तो कितना आ जाएगा, बस इसको ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले मैंने प्लस वाला पहले करके लिख दिया, और ये दिस इज द अल्टीमेट आंसर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप इसको, ये जो √6 है आप यहाँ भी एक आंसर निकाल सकते हो, मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो √6 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद 2 × 3 × 3 और √6 और 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 √2 माइनस के √6/8। दिस इज ऑल्सो आंसर। तो ये भी एक आंसर, ये भी एक आंसर, आप यहाँ भी छोड़ दो आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो आप टेबल अपने सामने रख करो, क्योंकि मैं टेबल आपको याद करा दूंगा बार बार, आपको उसके अंदर देख देख कर। देखिए आप sin 30 की वैल्यू देखो, sin 30 की वैल्यू उसके अंदर 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और cosec 60 की वैल्यू आपको नहीं पता। तो आप क्या बोलोगे, आप बताओ कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे √3/2 होती है। तो cosec जो होता है वो sin 60 का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, तो वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास, √2/√3। नीचे sec 30 की वैल्यू नहीं पता है आपको, आपको पता है कि जो cos होता है, cos 30 की वैल्यू का पता है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो हम ये यहाँ पर 2/√3 लिख देते हैं, प्लस टेबल के अंदर देखो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और प्लस cot 45। देखिए आपको नहीं पता कि cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन आपको ये पता है कि tan 45 की वैल्यू टेबल से 1 होती है, तो cot 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या काम करो, पूरे के अंदर इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर। तो ऊपर आ जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस, ये वाला माइनस का साइन, और 4। यहाँ भी 2√3 एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है तो ये कर जाएगा 4 प्लस √3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2√3। लाइक टर्म सोल्व कर लेते हैं, जैसे √3 इस पर लगा हुआ है, √3 इस पर लगा हुआ है, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये एक √3, ये 2√3, तो ये आ जाएगा 3√3 और माइनस के 4। इनको सॉल्व कर लेते हैं, और इससे ये कैंसिल हट जाएगा, ये 2√, ये भी 2√, तो कितना आ जाएगा, ये तो 4 ऐसे लिख लो, और ये क्या है 1√3, और ये लिखा हो 2√3, तो ये आ जाएगा प्लस के 3√3। अब एक काम करते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इससे, ये जो है इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ मैं इसको इधर कर देता हूँ, चलो यहाँ पर कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ इधर में। ये जो था मैंने आपको समझाया था, इसको मैं हटा देता हूँ और इधर ही कर देता हूँ इसको। ये तो बस समझाने के था, आप टेबल को अपने पास पर रखो और देखते रहो उसको बार बार। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास है, ऊपर लिखा हुआ है 3√3 माइनस के 4 अपॉन, और नीचे लिखा हुआ है 3√3 प्लस के 4, है ना, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, जैसे 3√3 प्लस 4 लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3√3 माइनस 4। तो मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा। अब देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको a प्लस बी ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल ही अप्लाई करना आना चाहिए, ये वाला, कि इस टाइप से जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई की जाती है तो ये बनता है, नीचे ये बनेगा, और ऊपर आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। देखो ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, एक बार a प्लस, ये पूरा a का रोल प्ले कर रहा है, ये b का, तो a एक बार a प्लस बी हो रहा है, एक बार a माइनस बी हो रहा है। और ऊपर देखो, ऊपर क्या बनना है, ऊपर जो फॉर्मूला बना वो देखो, अब ना ये वाला फॉर्मूला और देखो, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस है 2ab, ये फॉर्मूला। तो ऊपर जो फॉर्म बननी है वो ये बननी है, ये वाली a माइनस बी। मैं इसको हटा देता हूं अभी, आप
उसको नोट कर सकते हो। मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी रहती है तो इसलिए मैं इसको बार बार ये इरेज करना पड़ता है। तो देखो कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 3√3 इसका स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा a का स्क्वायर, a का मतलब 3 का स्क्वायर अलग करो, जैसे ये लिखा हुआ है 3√3, इसका स्क्वायर जब करोगे तो 3 पे आ जाएगा 9 और √3 का 3 तो कितना आ जाएगा 27, मतलब सीधा यहाँ पर 27 लिखा हूँ। प्लस 4 का करोगे तो 16। अब नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी माइनस, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24√3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 और 16। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों प्लस में लिखे हैं तो कितना है, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, तो कितना आ जाएगा 13 कैरी ओवर 1, ये 2 और 1 3 और 4, कितना आ जाएगा 24√3। अब देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचा 1 बचा और यहाँ पर कितना आगे बढ़ 10 इज द आंसर, ये इसका आंसर है। तो देखो ये क्या है, आपको मतलब सिंप्लीफाइड करा रहे हैं आपसे कि आपको सिंप्लीफाइड करना आना चाहिए। अदरवाइज जो वैल्यू रखनी थी उनकी टेबल की वो तो बस केवल यही खत्म हो जाती, बाकी तो वो आप सब 9th क्लास की, ये 8th क्लास की इस टाइप की वर्किंग करा रहे हैं आपसे। तो मेन तो क्वेश्चन आगे आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। एक बार जरा मैं लेक्चर देख लूं, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, 1 घंटे से ज्यादा वरना आप देख नहीं पाओगे। हाँ अभी नहीं हुआ, अभी तो है काफी टाइम। तो देखिए कॉस, अब मैं वैल्यू रखता जाऊंगा, आप देखते जाना टेबल के अंदर। 5 कॉस 60 की वैल्यू टेबल में आप देखो तो ये होती है 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, प्लस का साइन 4। आपको नहीं पता कि सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन आपको ये पता है कि जो सेक 30 होता है वो कॉसेक का कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको कॉस 30 की वैल्यू पता है जो कि कितनी होती है √3/2, तो आप सेक 30 की वैल्यू बताओगे कि ये होती है 2/√3। तो मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, जो कि स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं स्क्वायर भी ऑपरेट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने माइनस 1045 की अगर आप वैल्यू देखो तो 1 होती है और यहाँ पर ये स्क्वायर लगा तो मैंने इसको स्क्वायर लगा दिया डिवाइडेड बाई। अब नीचे की वैल्यू रखता हूँ, देखिए आप टेबल से देखो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस टेबल के अंदर आप देखो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और स्क्वायर लगा हुआ तो मैंने ये स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो ये आ जाएगा, मैं सबका स्क्वायर खोल देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 का करोगे तो 4 आ जाएगा और इस 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस ये 1 का 1। अब आप क्या काम करो, एलसीएम लेकर ऊपर सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन यहाँ लगना चाहिए था। अब नीचे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 3/4। तो अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, वैसे नीचे अगर आप, चलो ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, हम आगे ले लेते हैं, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम रह जाएगा तो यहाँ पर, तो नीचे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 12, यहाँ पर इसका एलसीएम 12। जब 12 आ जाएगा तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5 × 1 दैट इज 1 बन जाएगा, यानी जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी 5 की तो कितना आ जाएगा 15। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 15 लिख रहा हूँ, ये प्लस का साइन ये रहा 3 और कितना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 16 4 जा 64 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। अब देखिए नीचे एलसीएम आया 4 तो 1 + 3 दैट इज ये तो 1 ही आ जाएगा नीचे। चलो देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे जैसे आप चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। पहले आप 15 इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इसको और इसको कर सकते हो। ये 15 प्लस का लिखा हुआ है, ये माइनस का, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और अब देखिए इन दोनों को करते हैं 4/4, इससे कैंसिल हो गया तो देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 67 और ये
12। दिस इज द आंसर, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये पूछ रहा है कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही होगा, पहली बात। और जस्टिफाई का मतलब ये हो रहा था कि आपको अपना ये भी रखना पड़ेगा कि भाई कितना आंसर है उसका, मतलब कैसे निकालना आपका। तो देखिए मैं करता हूं इसको पहले वाले को। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ उसको टेबल से। तो 10 30 की अगर आप वैल्यू देखो तो टेबल के अंदर आप देखो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो 10 अगर 30 की वैल्यू आप देखो तो ये होती है 1/√3 प्लस, और यहाँ पर वैल्यू मैं रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ऊपर कितना बचा 2/√3, और नीचे जब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √3 का कितना आ जाएगा 3। तो एलसीएम जब लोगे तो 2 कितना आ गया √3, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 3 आ गया। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 + 1 दैट इज 2/√3, तो कितना आ गया 4/3। तो अब आप कर लो इसको, कितना आएगा 2/√3, इसको ऐसे लिखा जाता है डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2/√3, इसको उल्टा कर दो 3/4 कैंसिल कर दो। तो कितना आ गया हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको उधर से। तो ये आ जाएगा, ऊपर 3 बच जाएगा और नीचे आ जाएगा 2√3। अब आपको करना ये है कि जब भी नीचे रूट में आंसर आए आपको उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो √3 था इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो ऊपर कितना आ जाएगा 3√3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो ये और 3 है, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, तो अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास √3/2, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से देखते हैं कि वैल्यू किसकी है। तो sin 60 की वैल्यू निकालोगे √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है, तो आंसर कौन सा हो गया, ये आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ tan 45 की वैल्यू आप लिख दो 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और tan 45 की वैल्यू, तो देखो 0 में से 1 में से 1 गए तो 0 बचा, नीचे 2, तो कितना आ गया इसका 0। अब ये देखेंगे यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, जैसे ये है, अगर आप sin 45 की वैल्यू टेबल से देखो तो 1/√2 होती है, और इसकी वैल्यू देखो tan 90 की वैल्यू, तो इस tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है, उसने कहा है कि आपको कि sin 2a = 2 sin a is a true when a = a। तो आपको क्या काम करा, a की वैल्यू एक बार 0 रखनी है यहाँ पर, फिर a की वैल्यू 30 रख कर देखनी, मतलब कोई चीज में से वैल्यू रख कर देखनी जिससे दोनों साइड इक्वल आ गई, तो आप समझ जाना वही वैल्यू इक्वल है। तो क्या लिखा हुआ है, sin 2a = 2 sin a, तो पहला आप a = 0 रखो, पहला वाला ऑप्शन। तो देखो कितना आ जाएगा, तो sin a, एक सेकेंड, तो sin 2 × 0, यानी दोनों साइड अगर जिससे भी इक्वल आ गई वही हमारा आंसर हो जाएगा, और sin 0। तो देखो कितना आ गया, 2 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो sin 0। sin 0 की वैल्यू टेबल से देखो 0 होती है, और इधर भी आप 0 रखो तो कितना आ गया, 2 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है a = 0 रखने से ही आ गया, पहला ही आंसर हमारा ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या काम करना है, ये जो लिखा हुआ है 2 tan 30 की वैल्यू आप रखो, tan 30 की जो वैल्यू है आप उससे देखो ये होती है 1/√3, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/√3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ऊपर 2/√3, और नीचे कितना आ जाएगा
1 अपॉन ये, क्योंकि स्क्वायर लगाओगे इस पर। अब एलसीएम लेते हैं, 2 अपॉन रूट 3, उसको ऐसे ही रहने दो ऊपर वाले को, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस ये, तो कितना आ जाएगा ऊपर 2 अपॉन रूट 3 और नीचे आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो आप देखो उसको कैसे लिखना है, जैसे मैंने बताया था आपको 2 अपॉन रूट 3, जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो आप ये डिवाइड का साइन लगा लो और नीचे वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिख दो। फिर ये डिवाइड का साइन हटाओ, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई का लगा दो और लास्ट वाले फ्रैक्शन को इसको उल्टा कर दो। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये आ गया ऊपर 3 अपॉन रूट 3। अब आपको एक काम करना है, नीचे रूट में आंसर नहीं आना चाहिए, इसी रूट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने किया है इस रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 3 रूट 3 और नीचे कितना आ जाएगा रूट 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया इसका रूट 3। अब देख लो आप साइन 30 की वैल्यू आप देखो 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3। tan आप टेबल से देखो साइन 60 की वैल्यू ये, और आप इसको टेबल से देखोगे तो ये होती है 1/2। तो देखो आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर आ गया हमारे पास सी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि काफी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली ये, तो बस यहाँ पर वैसे ही आपको दे दिया है और इस समय डालना ये क्या दिया है भैया, ये तो अगर आपको पता भी ना हो फिलहाल तो भूल जाना आपकी क्या है ये सब कुछ। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि फाइंड ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप जो भी आपके पास दे रखा हो, जैसे उसने दिया हुआ कि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, ये हमको दिया हुआ है। तो आप क्या काम करोगे कि आपको करना ये है कि आप टेबल में जाओगे, ठीक है, और उस टेबल के अंदर जैसे यहाँ tan लिखा हुआ है ना, तो आप क्या काम करोगे, जो भी ये वैल्यू दी गई होगी ये tan के अंदर जाकर देखना है कि किस एंगल की है। जैसे आप टेबल में गए तो आप देखोगे, आप ये देखोगे कि जो ये वैल्यू है ये tan के अंदर 60 की वैल्यू होती है, तो आप लिखोगे यहाँ पर tan 60 और फिर एक जैसे हो जाएंगे तो tan से tan हट जाएगा, तो कितना बचाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखिए ये वाला दूसरा क्या है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो जैसे यहाँ tan लिखा हुआ है ना, तो आपको ये वाली वैल्यू tan के अंदर ही देखनी है। तो आप tan की टेबल में जाओगे और वहां पर अगर आपके पास टेबल है तो आप देख रहे होगे कि ये जो वैल्यू है ये tan 30 की वैल्यू है। तो tan से ये tan हट जाता है, केवल एंगल बच जाते हैं। तो कितना आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर सीखा था। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2a, इसको और इसको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 90, 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब a बराबर आ गया तो हम किसी भी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। सपोज मैं फर्स्ट का ही यूज कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप a की वैल्यू रखो यहाँ पर 45, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 60 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा ये आ गया 15 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। हमारे पास ये दो आंसर आ गए। काफी इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि डिफिकल्ट है या कुछ है। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। आप ना ए बी की वैल्यू अनाप शनाप रख दिया टेबल में नहीं है तो फिर तो क्वेश्चन खराब ही हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको वो कह रहा है कि जस्ट ये करना है ट्रू है फॉल्स है, कैसे पता करेगा, आपको क्या काम करना है, टेबल से ए की वैल्यू आपको कोई सी भी रख लो, एक जैसी तो मत रखना, कोई सी भी रख लो,
टेबल से आपने ए की वैल्यू सपोज करो 30 रख ली और टेबल से ए की बी की वैल्यू रख ली आपने 60, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर रखने के लिए जा रहा हूँ, तो पहला कितना हो जाएगा मेरे पास, पहला आ जाएगा, अगर मैं इसके दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, आप यहाँ पर साइन 30 प्लस 60 और यहाँ लिखो साइन 30 प्लस साइन 60। अब देखिए दोनों ये 90 हो गए और साइन आप वैल्यू रखो, देखो इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप देखो टेबल से साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखो ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं आ रही है एक दूसरे का, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज्ड एज थीटा इंक्रीजेज। अब देखो आप टेबल के अंदर देखो जरा, टेबल के अंदर लिखा हुआ है साइन थीटा और 0 यहाँ पर लिखा हुआ है 30 45 60 और 90 और यहाँ पर लिखा हुआ है 0, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2 और यहाँ पर लिखा है √3/2 और यहाँ पर लिखा है कितना 1। तो देखो ये जो वैल्यू है ना ये बढ़ रही है, जैसे थीटा 0 से 30, 30 से 40, 40 से 45, 45 से 90 बढ़ा, वैसे ये वैल्यू बढ़ी, पहले 0 थी 0 से 1 होगी, मतलब 1/2 0 से बढ़ी है, फिर उसके बाद वहाँ ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मतलब 0 ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिलहाल तो आप यही सोचो 10th क्लास में हो, तो आपके लिए 10th क्लास के लिए ये बिल्कुल ठीक है। 10th क्लास के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू उल्टा हो रहा है, कॉस थीटा में क्या हो रहा है कि वैल्यू थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो रही है। देखो आप कॉस 0, कॉस 30, 45, 60 और 90, तो cos 0 की वैल्यू निकालोगे 1 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो √3/2 और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 1/2 और ये आ जाएगी 1/2 और ये आ जाएगी 0, सॉरी ये 0। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी थी 0, 30, 45, 60, 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही 1, 1 से और छोटी आ गई और छोटी आ गई और छोटी और छोटी। इसका मतलब थीटा के बढ़ने पर कॉस की वैल्यू कम हो रही है और इसने लिखा है कि थीटा के बढ़ने द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीज, मतलब जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर सॉरी कॉस थीटा बढ़ रहा है थीटा के इंक्रीज होने, मतलब जैसे ये 30 से 40 50 डिग्री हो रहे हैं तो कॉस थीटा भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, गलत आंसर है। अब वो कह रहा है कि जो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब क्या जो टेबल के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा जैसे आप देख लो तो केवल एक ही वैल्यू थीटा की ऐसी 45 जिसमें दोनों वैल्यू इक्वल है, सारी वैल्यू इक्वल नहीं है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, केवल यही दो वैल्यू इक्वल होती हैं 40-45 डिग्री पर, बाकी अलग अलग है। देखो 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कुछ अलग है, cos की 0 डिग्री पर कुछ अलग है, तो मतलब सारी वैल्यू नहीं होती, एक ही वैल्यू होती है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि कॉट जो कॉट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री। अब देखते हैं ट्रू है फॉल्स है, तो देख लेते हैं कि कॉट ए बराबर, मैंने आपको बताया था कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले कॉस अपॉन साइन होता है, तो अगर आप ना ए की वैल्यू 0 रख दी तो कॉस 0 की वैल्यू रखो, आप कॉस 0 की वैल्यू कॉस अभी ऐसी रखते हैं पहले, तो साइन 0, तो टेबल से वैल्यू रखो, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये इन्फिनिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो मतलब ये बात ठीक है कि हाँ इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन शायद उसके थे, इसके 2-3 मिनट में इनको खत्म कर देता हूँ। एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए उसने बोला है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी बना हुआ है और ए भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री दे दिया और हमको डिटरमाइन द लेंथ, एक तो BC निकालनी है, BC ये, और क्या निकालना है AC। अब आप सोच AC निकालनी है, अब आप सोच रहे होंगे
कि इसके अंदर तो पाइथागोरस अप्लाई कर दो। भैया पाइथागोरस के लिए दो साइडों का होना जरूरी होता है। यहाँ पर केवल क्वेश्चन के अंदर एक ही साइड के बिना दो निकालनी है, तो आप एक काम कर सकते हो, टेन थीटा वाला कौन सा है, टेन थर्टी। देखो टेन थर्टी बराबर क्या हो गया, अगर ये जो है ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। और टेन थर्टी अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हो, टेन थर्टी बराबर क्या हो जाता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो जाएगा 5 अपॉन BC। और टेन थर्टी की वैल्यू आप टेबल से निकाल लो, तो टेन थर्टी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3। तो कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई BC की, 5√3। अब पाइथागोरस लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो आप। तो पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये जो साइड आई 5√5, 5√3 है ये, 5√5 नहीं 5√3 इसका स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा 25 प्लस 25 और √3 का करोगे तो ये आ जाएगा, तो कितना आ गया 25 प्लस 75, तो ये कितना आ गया 100, यानी AC का स्क्वायर 100। तो AC बराबर कितनी आ जाएगी 10। तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखा कितना उसने, हाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए उसने बोला है कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये 6 सेंटीमीटर ये। अब उसने बोला है कि ये जो P है, P कौन सा है, ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों निकालने हैं। बस सिंपल सी बात है। आप काम करो कि इसके अंदर आपकी मर्जी है कैसे निकाल सकते हो। आप पहले पाइथागोरस लगा दो और ये निकाल लो। चलो ठीक है, मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ। तो पाइथागोरस क्या बोलती है कि P हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैं सीधा वैल्यू रख देता हूँ, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का हमको पता ही नहीं, QR ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो PR की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, 9 3 का करोगे 9 आ जाएगा, तो QR स्क्वायर, इसको इधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा, अब निकाल दो तो कितना आ जाएगा 27। तो QR बराबर कितना आ जाएगा, उस पर वो लगा दो, फैक्टर कर दो इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, तो इसमें से एक 3 बाहर निकाल दो और जो अनपेयर्ड रह गया उसको अंदर ही रहने दो। तो ये कितना आ जाएगा QR, ये आ गया हमारे पास 3√3। अब देखो क्या निकालना है हमको, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टेन थीटा हम इसको ले लेते हैं, थीटा नहीं, ये लगा लेते हैं ना, टेन पी। तो टेन पी लगाते हैं। देखो बीच वाले एंगल को लेते हैं हमेशा। टेन पी बराबर क्या जाएगा, कितना, टेन पी होता है, अगर मैं पी इसको ले रहा हूँ, ध्यान से देना, पी इसको ले रहा हूँ तो ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। और टेन थीटा मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 3√3। और ये कितना है हमारे पास, ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आप लिखोगे टेन पी बराबर √3। तो आप ये देखोगे टेबल में जाकर, टेबल के अंदर जाओ और ये देखो ये √3 की किसकी वैल्यू है। तो √3 की जैसे ही आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि टेन 60 की वैल्यू है। तो ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एंगल P बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। बस भैया वही वो लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि 60 प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ये इक्वल टू 180। तो R बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इसका और उसके बाद खत्म। देखिए उसने लिखा है कि साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2। तो आप क्या काम करो, टेबल में जाओ और टेबल के अंदर देखो जो यहाँ पर लिखा रहता है ना, ये यहाँ जो लिखा रहेगा उसी में जाकर देखनी पड़ेगी ये वैल्यू। जैसे साइन लिखा हुआ है तो आप साइन की टेबल में जाओ और 1/2 देखो किसकी होती है, तो आप बोलोगे साइन 30 की होती है।
ठीक है, जैसे ये बोलोगे तो साइन से साइन हट जाता है, तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इसको ले लो, तो ये कितना है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो आप cos की, जैसे यहाँ cos लिखा हुआ है तो आप cos की टेबल में जाओ और ये देखो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos के अंदर केवल, दूसरी टेबल के अंदर नहीं जाना है आपको, मतलब दूसरी किसी उसकी। तो आप कहोगे कि ये जो होती है cos की जो टेबल होती है वो किसकी उसमें होती है, ये होती है 60। तो कितना cos से cos हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। बस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के अंदर कराया मैंने, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन जो थी 2 थी। कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 2a बराबर ये आ जाएगा 90 डिग्री, इससे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, a बराबर आ गया 45 डिग्री। और आप क्या काम करो, ये वैल्यू कहीं एक यहाँ रख दो, एक सेकेंड, ये अच्छा ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2, a प्लस बी इक्वल टू ये, तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू रखो यहाँ पर 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। ये 15 लिखा हुआ है, ये 15 डिग्री। तो ये हमारे पास क्लास एंड होती है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए विद एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।